नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे हरदा, कोरबा और सिंगरौली की और उठाएंगे आगे महत्वपूर्ण मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की हरदा की, जहां पर मुक्ति धाम तक सड़क न बनने से ग्रामीण परेशान हैं। हरदा जिले के टेवंडी जनपद की ग्राम पंचायत नजरपुरा में मुक्ति धाम तक सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार प्रशासन को आवेदन देने के बावजूद भी राशि स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की लापरवाही से अब तक वहां पर निर्माण ही नहीं हुआ। वहीं कलेक्टर को दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने यह बताया कि अजनाल नदी किनारे बने मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए आज तक पक्का रास्ता ही नहीं बनाया गया। बरसात के दिनों में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ग्रामीणों को कीचड़ और कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यात्रा करने के लिए वहां पे जगह ही नहीं होती। पंचायत का यह कहना है कि सड़क निर्माण के लिए जनपद एवं विधायक निधि से राशि स्वीकृत होने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की सुस्ती के कारण काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो गांव के लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी। ये हमारे रायडगांव नजरपुरा के मध्य में एक मुक्तिधाम है, जिस 2007 में एक नदी पे बाढ़ टूटने के कारण एक नदी में कटाव आ गया था दूसरी जगह से, उसके दो भाग में हुई थी। दो भाग में होने के कारण मुक्तिधाम में जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिसके देखते हुए हमारे द्वारा जनपद द्वारा 44,32,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है पंचायत और समिति द्वारा, क्योंकि पहले भी हमारे द्वारा नदी में से ले आया जाता है हमेशा, और वो गंभीर समस्या है। उसको देखते हुए हम कलेक्टर महोदय पास आए थे कि इसको शीघ्र निराकरण किया जाए और कराया जाए। उसमें आज जन सुनवाई में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कि जो अजनाल नदी पे मुक्तिधाम बना हुआ है उस पर जाने के लिए अप्रोच नहीं है और पुलिया निर्माण करना है, क्योंकि आगामी बरसात के मौसम में वहां पर जाने में दिक्कत आएगी। तो जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस पे नियम अनुसार प्रक्रिया में लेकर उसका निराकरण किया जाएगा। ये हमें तो नजरपुरा में ये स्थिति है जहाँ पे वहाँ पे अंतिम धाम के लिए पहुंचने के लिए वहां पर पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इसके चलते वहां पे लोग नाराज है। नजरपुरा से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जफर अंसारी इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ, जो ये पूरी कहानी लेकर सामने आए, स्टोरी वहां की। जफर, ये एक बड़ा बृहद स्थिति वहां पे है कि एक साधारण पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा, जबकि वहां पे पूरी पंचायत के लिए सिर्फ एक ही वहां पर अंतिम धाम है। क्यों इस तरह से निर्माण जो है नहीं हो पाया? मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए एक बुनियादी रास्ता आखिर क्यों नहीं बन पाया है? देखिए, बिल्कुल जी अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि जनाजा रुका रहा रास्तों की मजबूरी में और आंसू बहते रहे अपनों की बेबसी में। कैसा विकास है ये, कैसे शहर का हाल, मृतकों को भी दिक्कत हो रही है आखिरी मंजिल की दूरी में। बिल्कुल, ये जो मामला है हरदा जिले के नजरपुरा ग्राम का मामला है, जहाँ पर मुक्तिधाम पहुंचने के लिए ग्रामीणों को जो है रास्ता नहीं है। जब किसी का मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए जो है तो शव को मुक्तिधाम तक ले जाने तक वहां पर रास्ता नहीं है। और सबसे भयभीत स्थिति जब होती है तब बारिश होती है। जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो नदी में होता है, नदी लबालब भरी होती है। तो कई बार जो लोगों का आरोप है कि ग्रामीणों का कि जो है तो शव यात्रा ले आते थे, जो बॉडी होती है वो वहां पर गिर गई, शव गिर गया और लोगों को काफी परेशानी होने लगी। ग्राम पंचायत और विधायक निधि से जो है 44 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई और यांत्रिकी विभाग को जो है भेजी गई, लेकिन उनकी सुस्ती और के कारण जो है तो ये आज भी निर्माण कार्य वहां पर रुका हुआ है, जिसका कारण जो है खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। लगातार जो है तो ग्रामीण करीबन आज 2007 से लेकर 2026 19 साल का लगभग अरसा गुजर गया, परंतु जो उनकी समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। कोई भी जिम्मेदार जो है तो जिम्मेदारी ठीक से निभाने को तैयार नहीं हो और लगातार जो है तो ग्रामीणों का आरोप है कि अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो हम जो है बड़ा कोई आंदोलन करेंगे। अभिषेक जी, जफर, ये बड़ा सवाल है कि जब राशि प्रस्तावित है और अनुमोदित हो चुकी है, उसके बावजूद वहां पे निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा? ये तो जाहिर तौर पर वहां के स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा बरती गई लापरवाही है। कितने समय से यहाँ पर ये मांग की जा रही है? राशि प्रस्तावित होने को कितना समय हो चुका है और कितनी बड़ी आबादी यहाँ पे निवास करती है जो इस पुल पर निर्भर है?
जी अभिषेक जी बता दूं कि लगभग 2007 में एक बाढ़ आई थी अजनाल नदी के ऊपर। अजनाल नदी में जो कटाव था, जो वैकल्पिक मार्ग था, वो टूट गया था और नदी जो है तो वो खत्म हो गया था। उसके बाद से जो है तो आज 2007 से लेकर 2026 तक का समय हो गया, लगभग 19 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन जो है तो आज भी उनकी परेशानी ग्रामीणों की दूर नहीं की गई। लगातार जो है तो ग्रामीण मांग करते रहे, शासन प्रशासन तक की अपनी बात पहुंचाते रहे और उसके परंतु उसकी जो है तो समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ग्राम पंचायत और विधायक निधि से 44 लाख रुपए की राशि भी एकत्रित की गई, लेकिन जो विभाग है, संबंधित विभाग है, उनके अधिकारियों को कहना है कि जो इतनी राशि करीब 44 लाख रुपए की राशि से तो काम स्वीकृत नहीं हो पाएगा, उसके लिए किसी और राशि की आवश्यकता है। तो क्या राशि जो है तो शासन से नहीं ली जा सकती? और ग्रामीण जो है तो परेशान हो रहा है, लगातार अपने मृतकों की जो शव को ले जाने के लिए, मुक्तिधाम तक पहुंचाने के लिए उनकी समस्या हो रही है। जब नदी पूर होती है तो नदी के इस पार ही गाँव में जो है तो उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है, उनको मुक्तिधाम तक जाना नसीब नहीं हो पाता। अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया सफर जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि राशि आवंटित होने के बावजूद वहां पे निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा, और एक बड़ा सवाल है कि लंबे समय से ये निर्माण कार्य रुका हुआ है, वहां पर इतनी बड़ी आबादी निवासरत है और वहां पर शमशान घाट तक जाने के लिए कोई व्यवस्थित वहां पे स्थिति नहीं है। ग्राम पंचायत नजरपुरा में ये मामला है। मुक्तिधाम सड़क निर्माण को लेकर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि बजट की जो राशि है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन सवाल ये है इतने लंबे समय से मांग हो रही है और राशि आवंटित होने के बावजूद भी वह निर्माण कार्य नहीं हो रहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां पर महुआ पानी गांव में ग्रामीणों से फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए वहां के लोग मजबूर हैं। वैसे कहा तो जाता है कि जल ही जीवन है। कहावत जितनी सच्ची लगती है उतनी ही कड़वी हकीकत छत्तीसगढ़ के कोरबा से 50 किलोमीटर दूर बसे महुआ पानी गांव में देखने को वहां पे हालात मिल रहे हैं, जहां पे पानी राहत नहीं मुसीबत बन पड़ी है। गांव के लोग सालों से फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। बावजूद इसके अब तक ना तो कोई प्रभावी स्वास्थ्य जांच हो पाई और ना ही शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था। अब इसी पर देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर हम बात करेंगे। पानी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन जब यही पानी बीमारी का कारण बन जाए तो हालत गंभीर हो जाते हैं। कोरबा जिले का महुआ पानी गांव लंबे समय से फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ के ग्रामीण सालों से वही पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे दांत और हड्डियों की गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या 2 दशक पुरानी है, लेकिन अब तक ना तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो पाई और ना ही स्थायी समाधान। कई कुओं में फ्लोराइड की पुष्टि भी हुई, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन से ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। पानी तो काला आथे और गोड़ हाथ तो नहीं चले सियान मन के। का बताए जाते हैं पानी में फ्लोराइड फ्लोराइड फिल्टर लगे हैं का? पानी साफ करे के कोई मशीन लगे है? नहीं लगे हैं का नहीं लगे मशीन। और कब से समस्या है? ये तो बहुत दिन से चला था। तो विभाग के पीएचई विभाग के कोई आदमी आते हैं? कितना बोर लगे तुम्हारे गांव में? हमारे गाँव में बोर तो बस एक ही है, बाकी सब बंद है। बंद। पानी के दांत पीरा के समस्या, दांत रचे के समस्या है और कन्या काहे के कोकड़े के समस्या है। और कब से समस्या है तुम्हारे यहाँ पानी? बहुत दिन के समस्या है। डोकरा रहते घन के दो ठन बोर है, हम पानी पिया था ना, हम कन्या हड्डी पीरा थे, शरीर की कमजोरी है, दांत रचा थे, कोकड़ा थे शरीर है, कैल्शियम के कमी है, कथे खराई उड़ाई धरते। सरकार तो बहुत धरले बने दिल आते डॉक्टर मनते मन कहते पानी देवो के कथे देखा दान भी नहीं करे जी। अब ये सरपंच अभी बनाए हैं तो ठन बोर लल्ला के बिगड़ी से बनावे नहीं करते, हमला दिक्कत है पानी की। इस मामले पर जिला चिकित्सा विभाग ने भी स्थिति को स्वीकार किया है। उन्होंने कोरबा जिले के 5 विकास खंडों के कुल 59 गांव को फ्लोराइड प्रभावित घोषित भी किया। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई गई है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अब तक इन गांव में दांत और हड्डियों से जुड़ी
समस्याओं के कुल 237 मरीज चिन्हित किए गए हैं। इनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग का कहना है कि जहां से भी इस तरह की सूचना मिलती है वहां तुरंत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं और लोगों की जांच की जाती है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण सुरक्षित पानी के उपयोग के प्रति सजग हो सके। हाँ, जैसे अभी इतने सालों से फ्लोरोसिस हो रहा है, तो जहाँ से शिकायत आती है कि फ्लोरोसिस केस मिल रहे हैं, तो वहाँ पे फिर उस जगह को बंद किया जाता है और पीएचई के द्वारा फिर उस जगह नल को, हैंडपंप को बंद करके नया अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाती है। एक तरफ गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत, तो दूसरी तरफ जो पानी उपलब्ध है वही ग्रामीणों के लिए बीमारी का कारण बनता जा रहा है। महुआ पानी गांव में हालात लंबे समय से गंभीर बने हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक नियमित रूप से डॉक्टरों की टीम यहां जांच के लिए नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ साल पहले फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में फिल्टर प्लांट लगाए गए थे, लेकिन अब कई जगहों पर वे भी खराब पड़े हैं या फिर गायब ही हो चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों के सामने साफ पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सालों से फ्लोराइड युक्त पानी की शिकायतों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग, पीएचई और प्रशासन ने अब तक कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। लगभग 511 बोर को जिला प्रशासन के द्वारा फ्लोराइड युक्त पानी के उपरांत उसको बंद करा दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जहां पे फ्लोराइड युक्त पानी से इन फ्लोराइड युक्त जो गांव है उनको उस बीमारी से या उस तकलीफ से निजात दिलाने के लिए एक प्रयास किया गया था। हालांकि वो प्रयास कहां तक पहुंचे अभी तक कैसा हम लोगों ने जमीनी स्तर पर नहीं देख पाए। इस गांव में फिलहाल कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है कि जिला प्रशासन किसी प्रकार का यहाँ पे कोई पहल किया होगा। हालांकि यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अभी तक इस गांव में एक बार भी जिला प्रशासन या पीएचई या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप नहीं लगाया गया ताकि इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके, पानी की गुणवत्ता को जांच किया जा सके। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 ऐसे बोर हैं जिसको बंद करा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जिला प्रशासन, पीएचई और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। यहाँ के बच्चों या बच्चों के साथ साथ यहाँ के बूढ़े की जो स्वास्थ्य के सामने यहाँ पे जो जिला प्रशासन के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके जान जोखिम में डाल रहा है, उनको बीमारी की ओर और अग्रसित कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे से लेके बूढ़े तक के समय से पहले बीमार पड़ जा रहे हैं, कमर उनकी झुक जा रही, हड्डी टेढ़ी हो जा रही, दांत जो है पीले पड़ जा रहे हैं। ये सारी चीजों को जिम्मेदार पीएचई विभाग और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो समय पर यहाँ पे निरीक्षण या स्वास्थ्य कैंप नहीं लगाते हैं, जो इनको इस बीमारी से निजात दिलाने का काम करे। चंद्र कुमार। तो महुआ पानी की इस स्थिति को लेकर चंद्र कुमार ने रिपोर्ट भेजी है। चंद्र कुमार से जानने की कोशिश करेंगे। चंद्र कुमार, वहाँ पे फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, हड्डी और दांत में कमजोरी की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को क्या इतनी बड़ी संख्या में जो मरीज मिल रहे हैं उसको लेकर क्या वो सचेत नहीं है यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां पर इस मामले को लेकर हिला हवाली की जा रही है? ये बताना चाहूंगी कि पाली विकास का ग्राम महुआ में लगभग 500-600 वहां पे जो आबादी यहाँ रिकॉर्ड में देखा जाए तो 59 ग्राम पंचायत तो प्रशासन के द्वारा, लेकिन और अगर बात करें तो रिकॉर्ड में लगभग 250 मरीज पाया गया है और जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 511 बोर को बंद कराया गया है। लेकिन सोचने वाली बात प्रशासन ही नहीं है इस समय शासन के स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और जानकारी मिल वहाँ पे बिल्कुल। लेकिन जो वाला किया है कि कांग्रेस जो पाया जा रहा है वहां पे इन फ्लोराइड तो पानी को पीने लायक बनाया जा सके, इसके कारण ने लगभग किया था। लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पे ही रह गया है, इसका किसी इस प्रोजेक्ट का कोई नाम साफ नहीं मिला। लेकिन अब
चलिए चंद्र कुमार, कुछ ऑडियो को लेकर तकनीकी समस्या आ रही है, लेकिन आपकी रिपोर्ट हम जैसा कि दिखा रहे थे आम जनता को कि किस तरह से आप देखिए कि वहाँ पे जो व्यवस्था है पानी की, उसमें फ्लोराइड की इतनी मात्रा है कि आम लोग जो है वहाँ पे दांत से लेकर हड्डियों की समस्या से जूझ रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पानी की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने क्या जाँच की, और अगर जाँच की तो फिर उसको लेकर वैकल्पिक क्या व्यवस्था की। तो चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली की, जहां पे रिहंद जलाशय में हजारों मछलियों की अचानक से मौत हुई। अब वहां के लोग गुस्से में हैं। सिंगरौली में पर्यावरणीय संकट को लेकर एक गंभीर स्थिति आन पड़ी है। यहां पे रिहंद जलाशय में हजारों मछलियां अचानक से मृत पाई गई और इसके बाद वहां पे लोग चकित रह गए और बाद में उनका गुस्सा फूट पड़ा। जलाशय के किनारे बड़ी संख्या में मृत मछलियां तैरती हुई पाई गई। लोगों में नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी संयंत्रों से निकलने वाला दूषित पानी सीधा डैम में छोड़ा जा रहा है, जिसका नतीजा जल बुरी तरह से प्रदूषित हो रहा है और जलीय जीवों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको बता दें कि रिहंद जलाशय का पानी सिंगरौली नगर निगम और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग होता है। इसमें स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता कहीं न कहीं बढ़ती हुई, जब लोगों ने पूरे मामले की अब निष्पक्ष जांच, जो पानी की गुणवत्ता है उसको लेकर जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ये जो एनटीपीसी का जो केमिकल है वहाँ उसी केमिकल से मछलियाँ मरी हुई। तो लगभग कितनी मछलियाँ आपको यहाँ पर दिख रही हैं जो मरी हैं? लगभग सैकड़ों मछलियाँ मर गई हैं। तो इसमें किसकी गलती आप मानते हैं? इसमें प्लांट की ही गलती है। इसमें तो क्या लगता है आपको यहाँ पर जो भारी तादाद में मछलियाँ मरी हुई हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ऐसे तो एग्जैक्टली नहीं पता। जैसा कि अब यहाँ एनटीपीसी में पानी प्योरीफाई हो रहा है तो कई सारे केमिकल से मिलके ही हो रहे होंगे, उसके कारण मछलियाँ मर रही हैं। सारे जीव जानवर इसमें मर रहे हैं जो पानी के अंदर हैं। और ये पानी जो है हमारे यहाँ एनसीएल में एनटीपीसी में कई सारे वाटर लाइन में पानी जाता है। तो जैसे कि मछलियाँ मर रही है तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग भी को नुकसान करेगा भाई पानी। भी वही पानी तो इसके ऊपर देखिए कुछ करिए कि पानी को मतलब ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, केमिकल ना मिले। रिहंद जलाशय जो कि एनटीपीसी, रिलायंस एवं अन्य कई कंपनियों के द्वारा यहाँ से जल लिया जाता है और उसको प्योरीफाई करके अपने अपने कॉलोनी में सप्लाई किया जाता है। खास बात ये है कि ये जो पूरा पानी है सिंगरौली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के शक्तिनगर इलाके एवं अन्य कई इलाकों से लगा हुआ इलाका है, जहाँ पर लोग इस पानी का उपयोग कर रहे हैं लगातार। वो चाहे खाना बनाने के लिए हो, नहाने के लिए हो या फिर अपने दैनिक कार्यों के लिए इसी पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस पानी के जो हालात हैं और यहाँ पर जो मछलियाँ मरी हुई हैं भारी तादाद में, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो स्थानीय लोगों का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि यह पानी कंपनियों की लापरवाही के कारण प्रदूषित हुआ है, जिस कारण से जलीय जीव जंतु जो हैं उन पर भी ये असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इन मछलियों के मारे जाने की वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं है। ये पूरा मामला जांच का विषय है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब ये पानी में रहने वाली मछलियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं तो यही पानी जो कि लोगों के घरों पे सप्लाई हो रहा है, जहाँ पर लोग इस पानी का उपयोग करते हैं, तो वो कितने सही हैं। सिंगरौली से शशिकांत की रिपोर्ट। तो ये पूरा मामला रिहंद जलाशय का है। शशिकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो ऊपरी सतह का जो पानी होता है, अत्यधिक गर्मी के कारण वहां पे मछलियां गहरे पानी में चली जाती हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन थर्मल पावर प्लांट से जो गर्म पानी छोड़ा जाता है, कभी कभी वो वजह बनता है या फिर क्लोरीन। ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? जी दरअसल अभिषेक, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो जिला प्रशासन तो पहले इस मामले पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। मैं खुद इस मामले को लेकर जब जिला कलेक्टर के पास में गया कि उनसे इस मामले पर बात हो तो उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। तकरीबन 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब उन्होंने मना किया तो उसके बाद मैंने विपक्ष के नेताओं से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो जिले के बाहर थे तो हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन जहां तक पानी और मरी हुई मछलियों की बात है तो इस समय मैंने स्थानीय स्तर पर जो लोगों से बात करी जो कि रिहंद जलाशय के किनारे पर रहते हैं, उन्होंने स्पष्ट बताया कि कुछ लोग हैं जो कि पानी में कुछ दवाइयां मिलाते हैं और मछलियां मरती हैं, फिर उनको ले जाके वो बाजारों में बेचते हैं। हालांकि ये कथित रूप से आरोप है। वहीं दूसरी तरफ
कल इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर ने मुझे बुलाया था और उस पर उन्होंने अपना पक्ष रखा कि प्रशासन की तरफ से इस मामले की जांच कराई गई है, जहां पर वो की मछली पकड़ने का काम करता है, बड़ी मछलियां उसके द्वारा पकड़ ली गई और छोटी जो मछलियां थी वो वहीं पर छोड़ दी गई। प्रशासन के अपने तर्क हैं और लेकिन लोगों के अपने तर्क हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि आखिरकार जिस डैम में एनटीपीसी, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के फ्लाई ऐश डैम टूटने के बाद से फ्लाई ऐश का जो राख था और उसके साथ गंदा पानी था उसी डैम में जाकर मिला, और वही पानी न सिर्फ सिंगरौली नगर निगम बल्कि पर शशिकांत एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आमतौर पर गर्मी के मौसम में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, वो शिथिल पानी में मछली नहीं, गहरे पानी में नाव के मदद से मछली पकड़ते हैं, क्योंकि किनारे पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जब गर्मी का मौसम होता है, आम लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो ऊपर का जो पानी होता है झीलों का और तालाबों का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे जो मछलियाँ होती है वो गहरे पानी में चली जाती है और किनारों पर नहीं आती हैं। तो ऐसे में उनको पकड़ने के लिए मछुआरे जो होते हैं वो नाव का सहारा लेते हैं। लेकिन इस तरह से जो हज़ारों मछलियों की मौत हुई है, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। कि थर्मल पावर प्लांट से एक्सेसिवली गर्म पानी या फिर ऐसा पानी पॉल्यूटेड छोड़ा जा रहा है जिसके चलते वहाँ पे जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, या फिर वहाँ पर किस तरह की केमिकल की मिलावट स्थानीय फैक्ट्रीज के द्वारा की जा रही है। फिलहाल तमाम सवाल है जिसको लेकर जाँच होनी जरूरी है। लेकिन इससे फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।